अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल चिली मिली किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती मज़े की, बिना पकाए बिना चीनी के मीठे की एक रेसिपी है जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, बिल्कुल एनर्जी बॉल्स या खजूर की बॉल्स, डेट बॉल्स या प्रोटीन बॉल्स आप इसे बोल सकते हैं। और इसमें बहुत सारी जो है वो इंग्रेडिएंट्स ऐसे शामिल हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अक्सर बच्चे वो चीज़ें नहीं खा पाते हैं, तो आप उन्हें इस तरह से खिलाएं और वो ज़रूर इसको पसंद करेंगे और इन्जॉय करेंगे। चले हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उस पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चले हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। जनाब, डेट बॉल्स और एनर्जी बॉल्स के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इन चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर किसी ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन और इसमें सबसे मज़े की बात है कि अलग से इसमें शुगर ऐड नहीं होगी। बच्चे ये सारी चीज़ें एक साथ खाते नहीं हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी जो है वो न्यूट्रिशन है। उनके जिस्म में हर तरह के विटामिन इसके थ्रू जाएंगे। आपको अलग से ना उनको मल्टीविटामिन खिलाने की ज़रूरत नहीं है। और मौसम वैसे ही ठंड का स्टार्ट हो चुका है, तो ये और ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। तो हम सबसे पहले खजूर लेंगे। खजूर हमने 500 ग्राम लिए, इसके सीड्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंट ओट्स, ये 1.5 कप है। यहाँ पे हमारे पास वॉलनट्स हैं, ठीक है। आप मुट्ठी मुट्ठी भर जो है सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये मुनक्का है हमारे पास, किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता, चार मगज़ के साथ साथ आप पम्पकिन सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा मैंने लिया है फ्लैक्स सीड्स, ठीक है। ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है। और उसके अलावा मैंने इसमें थोड़े से ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये फूलते हैं, इसीलिए चिया सीड्स लिए हैं। अगर आप इसे दूध में डाल के भी एनर्जी बॉल्स को खाएंगे तो आपको फ़ायदा करेंगी। चिया सीड्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे पास इस वक्त पे चीज़ है, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, दोनों की दोनों चीज़ें। और ऑब्वियसली ये सब भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हमारी बॉडी में, इससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो विटामिन्स मिलते हैं, फाइबर मिलता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। सर्दियों में लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो इस चीज़ का मसला भी उससे हल हो जाएगा। चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे पकाएंगे कुछ भी नहीं, इसे सिर्फ हमने जो है वो चॉपर में बनाना है। ये देखिए, चॉपर में मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सिर्फ मुनक्का और किशमिश को छोड़ के, क्योंकि वो जो है ना थोड़े से आपके थोड़े गीले गीले से, वो खजूर के साथ उसको अलग से चॉपर में करूँगी। ये बाकी जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स मैंने 2 to 3 टेबल स्पून लिए हैं, और चिया सीड्स जो है मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें लिया है, ठीक है। बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं और ये इंस्टेंट ओट जो है, ये सब मैं इसमें शामिल कर दूँगी और हम इसे चॉप कर लेंगे। देखें, पीस लिया है ये सब। अच्छा, ये थोड़ा मोटा मोटा रहने देना है, बिल्कुल आपने बारीक नहीं पीसना है, ठीक है, ताकि इसका टेस्ट भी आपको चबाते हुए खाते हुए फील हो। देखिए, खजूर का हमने जो है ना वो पेस्ट बना लिया है इस तरह से, ठीक है। चॉपर में बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी मशीन में बन जाता है तो ठीक है, वरना आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं खजूर का। उसके अलावा मैंने मुनक्का और किशमिश इसमें डाल दिया है। उसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये खाने वाला जो ऑलिव ऑयल होता है, ये इसमें मैं ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालें, 3 टेबल स्पून एटलीस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी न्यूटमेग पाउडर। न्यूटमेग पाउडर मतलब जायफल पाउडर जो है ना, ये मैं ऐड करूँगी इसमें 1/2 टीस्पून, ठीक है। उसके अलावा दालचीनी पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी, ये मैं करूँगी 1 टीस्पून। उसके अलावा इसमें थोड़े से खुशबू और फ्लेवर के लिए मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस, ये भी आप तकरीबन ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। तो जनाब, ये देखें, अब हमने ये खजूर का पेस्ट वेस्ट सब कुछ जो है वो निकाल लिया है। और ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने सारे करे हुए थे, इन सब चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सब मिक्स हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बिल्कुल जैसे आप आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से आप इसको गूंदेंगे, थोड़े टाइम तक करेंगे। ये खुद ब खुद इसमें सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो चिपकने लगेंगे इस तरह से। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, ये पूरे अच्छी तरह से सब मिक्स हो गया इसमें। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो छोटी बनाएं या बड़ी बनाएं, मैं आपको फिर बना के दिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये आप इस तरह से देंगे, ईजिली इसको आप बॉल्स बना सकते हैं इस तरह से जैसे कोफ्ते बनाते हैं, और ये ईजिली बन जाएगी। ना पानी ऑयल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये हम इसको बना के यहाँ रख देंगे। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप इसे जो भी कोटिंग करना चाहें। ये देखें, हम इस पे जो है ये कोकोनट की जो है
वो कोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो तिल की कोटिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए आप चॉकलेट चिप्स वगैरह की कोटिंग भी कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे जो है ये चॉकलेट्स मेरे पास हैं इस तरह की कैंडी वाली, मैं उसकी कोटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, आप इसे जो है बनाने के बाद इस तरह से स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में, किसी बंद जार में, किसी भी मर्तबान में, और आप इसे जो है एयर टाइट कंटेनर में बंद करके और इसे आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। मौसम अगर ठंडा है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। ये देखें, आप इस तरह से इसे बंद करके आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। जनाब, मज़ेदार सी हेल्दी सी हमारी प्रोटीन बॉल्स, एनर्जी बॉल्स या डेट बॉल्स ये रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप और कोई ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई स्किप करना चाहें वो कर सकते हो। कोटिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं अपने बच्चों की पसंद के मुताबिक भी, स्पेशली ताकि बच्चे शौक़ से खाएं और फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।